हाँ तो दोस्तों, क्या आप भी साल की शुरुआत एक ऐसी फसल से करना चाहते हो जिस फसल को साल के शुरुआती दिनों में लगाने के बाद और साल के आखिरी महीनों तक उससे इनकम प्राप्त की जा सके। फसल ऐसी हो जब उसकी तुड़ाई हो तो देश के किसी भी एरिया में, किसी भी मंडी में उसको आसानी से बेचा जा सके। फसल जब अपन शुरुआती दिनों में उसकी तुड़ाई करके लेके जाएं तो उसका जो बाजार भाव वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें मिले, उसके अंदर ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, ज़्यादा खर्च भी ना लगाना पड़े। तो आखिर ऐसी कौन सी फसल है? कोई नया किसान अगर खेती के अंदर अपना करियर बनाना चाहे तो वो किस खेती से शुरुआत करे, या फिर ऐसा किसान जो लगातार ट्रेडिशनल अपनी जो परंपरागत खेती करता आ रहा है, अब की बार वो कुछ नया करना चाहता है खेती में, तो वो किस खेती से, किस फसल से स्टार्टिंग ले। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अगेती भिंडी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अगेती भिंडी जनवरी महीने में लगाते हो तो उससे आप बहुत बढ़िया इनकम प्राप्त करोगे। जनवरी में भिंडी की बुआई करने के बाद आप उसको अगस्त या सितंबर तक आसानी से ले जा सकते हो, उससे आसानी से तुड़ाई कर सकते हो और उससे आसानी से बहुत अच्छे से इनकम कमा सकते हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भिंडी की फसल लगाने का सही समय, भिंडी की फसल अपन को किन खेतों के अंदर लगानी चाहिए, बेसल डोज के अंदर अपन को कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, भिंडी फसल में कौन कौन सी बीमारियां आती है जिनको अपन प्रिवेंटिव तौर पे शुरुआत में ही किस तरह से उसको रोक पाएं, जिससे कि बाद में हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही अपन को सीड सिलेक्शन, बढ़िया बीज कौन सा है जिससे ज़्यादा उत्पादन हो और बीमारियों से वो बचे रहें, ये सब जानकारी लेकर हाजिर हो दोस्तों। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारी किसान चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट पर कि अगेती भिंडी लगाने का सही समय कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर अगेती भिंडी दिसंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक लगाई जाती है। वैसे मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, चूंकि मैं उत्तर भारत में रहता हूं, यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है और पाला भी जमता है, तो ऐसे एरिया में आप 20 जनवरी को अपने खेतों के अंदर साधारण विधि से अगर आप भिंडी की बुआई करने जा रहे हो, साधारण विधि का मतलब दोस्तों बिना आप टनल के, आप बिना क्रॉप कवर के अगर आप खेती करने जा रहे हो तो आप 20 जनवरी को अपने खेतों के अंदर बीज की बुआई कीजिए। चूंकि आपकी फसल 20 जनवरी को बुआई करने के बाद लगभग 8 से 10 दिन में जर्मिनेट होगी, तब तक दिन का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो सामान्य हो जाएगा और आपकी फसल है वो एकदम जर्मिनेट होने के बाद बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों, अगर आप बगैर टनल के खेती करने जा रहे हो, साधारण विधि से आप खेती करना चाहते हो खुले आसमान के नीचे, तो आप 20 जनवरी को अपने खेतों के अंदर भिंडी की बुआई कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, खेत का चयन करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो देखिए दोस्तों, भिंडी की बुआई आप किसी भी खेत में कर सकते हो, किसी भी तरह की मिट्टी में कर सकते हो, लेकिन आप अगेती भिंडी की बुआई करना चाहते हो और उसको ज़्यादा लंबे समय तक लेके जाना चाहते हो, उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक उससे इनकम प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको मजबूत मिट्टी चाहिए, मजबूत खेत चाहिए। जिन खेतों के अंदर उर्वरा शक्ति ज़्यादा हो उन खेतों का आप चयन कीजिए। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चिकनी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है और पीएच मान की बात करें तो 6 से 7.5 पीएच मान वाली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तो आप खेत ऐसे चयन कीजिए जिसके अंदर आपके जल निकासी की सुविधा बहुत अच्छे से हो और आपकी जो मिट्टी हो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से हो। अब बात करते हैं दोस्तों, अपन को खेत की तैयारी करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और उसके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोई भी भिंडी की फसल लगाने वाला किसान, सबसे पहले आप किसी भी तरह का आपके पास खेत हो उसके अंदर आप देसी सड़ा गला गोबर का खाद जरूर डालिए। लगभग पर एकड़ के हिसाब से बात बताऊं तो 4 से 5 ट्राली निश्चित तौर पर डालिए और ये काम आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि भिंडी की फसल को बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, इसको बहुत लंबे टाइम तक चलना होता है। कई दफ़ा आप बहुत से खेतों के अंदर देखते होंगे कि भिंडी की फसल लगाने के बाद जर्मिनेट तो हो जाती है लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पाती, वो वहीं पर रुक जाती है और ज़्यादा उनसे उत्पादन नहीं लिया जा सकता। जहाँ पे हमें कमाई करनी होती है वहाँ पे हम कुछ नुकसान खा जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने खेतों के अंदर निश्चित तौर पर देसी सड़ा गला गोबर का खाद जरूर डालिए। उसके बाद बात करें रासायनिक खादों की, तो पर एकड़ के हिसाब से आप 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डालिए, 1 बैग आप डीएपी का डालिए, डाई अमोनियम फास्फेट, 1 पूरा बैग आप एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास का डालिए, आधा बैग आप यूरिया डालिए, 3 से 5 किलो आप सल्फर डालिए 90% वाली जो आती। जड़ों के अंदर निमेटोड की समस्या ना हो इसके लिए अपन प्रिवेंटिव के तौर पर कार्बोफ्यूरान
वो मिलाइए इन्हीं खादों के अंदर। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अपने खेत के अंदर बखेर दीजिए। बखेरने के बाद आप इसके अंदर अच्छे से जुताई कर दीजिए या फिर रोटावेटर चला दीजिए। मिट्टी को आप अच्छे से भुरभुरा बना लीजिए। मैं आप लोगों को दिखाऊं क्योंकि मैं भी इसी खेत के अंदर भिंडी की फसल लगाने जा रहा हूं। तो आप जो मिट्टी है दोस्तों वो इतनी अच्छी बना लीजिए कि आपकी जो मिट्टी है बिल्कुल एकदम भुरभुरी हो, उसके अंदर किसी तरह से कोई जो ढेले हैं वो ना हो। ये सब करने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं अपन को किस विधि से भिंडी की फसल लगानी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हमारे देश के अंदर ट्रेडिशनल तरीका, भिंडी की फसल हो या कोई भी सब्जी बाड़ी की फसल हो, अपन पुरानी पद्धति से वही करते हैं। अपन फ्लैट सरफेस के ऊपर किसी भी फसल को लगाते हैं, लंबी लंबी क्यारियां बना देते हैं, उसके अंदर बीज की बुआई कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन उससे आप ज़्यादा उत्पादन नहीं ले सकते, ना ही आप समय से पहले बाजार में सबसे पहले आप अपनी फसल को ले जा सकते हो। इसके अंदर आपका खर्च वो भी ज़्यादा आएगा, बीमारियां भी ज़्यादा लगेंगी। तो आप लोगों को मैं बताता हूं कि अगर आप भिंडी की फसल लगाने जा रहे हो, विशेषकर अगेती भिंडी की फसल, तो आप मेड़ बनाइए। जिस तरह से ये मेड़ बना रखा आप देख लीजिए, इस टाइप के मेड़ बनाइए। ये आप ट्रैक्टर से भी बना सकते हो, ये आप फावड़े से भी बना सकते हो। इस टाइप के आप मेड़ बनाइए दोस्तों। मेड़ से मेड़ की जो दूरी है वो आप 12 इंच रखिए, 1 फीट आप मेड़ से मेड़ की दूरी रखिए। और उन पर आप पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आप 4 से 5 इंच रखिए। और मेड़ पे आप एक साइड यहाँ पे बीज लगाइए, एक साइड यहाँ पे, मतलब मेड़ के दोनों साइड आप बीज लगाइए। और जो पौधे से पौधे की, मतलब बीज से बीज की जो दूरी होगी दोस्तों वो आप 4 से 5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 इंच रख सकते हो, ये दूरी रखनी है। ये आप लोगों को मैं अगेती भिंडी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अगेती भिंडी के अंदर गर्मियों का सीजन आएगा, लगातार गर्म हवाएं आएंगी, उसके अंदर पौधा है वो ज़्यादा, उनके पत्ते हैं वो चौड़े नहीं हो पाएंगे। तो आप जितनी गहरी भिंडी की फसल लगाओगे उतना ही ज़्यादा आप शुरुआती टाइम में बढ़िया उत्पादन ले पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों बीज सेलेक्शन, अपन को कौन सा करना है, कौन सी वैरायटी अपन को अगेती भिंडी लगाते वक्त लगानी है अपने खेतों के अंदर। तो दोस्तों अगेती भिंडी के अंदर बहुत सी वैरायटियां बाजार में आ रही है। आप अपने एरिया के अंदर जाके देखिए, पूछिए किसानों से कि हमारे एरिया में हमारी जलवायु के अनुसार कौन सी बढ़िया वैरायटी चलती। वैसे मैं अगर अपनी खुद की बात बताऊं दोस्तों, तो मैं एडवांटा कंपनी की राधिका भिंडी लगाऊंगा। मैं पिछले साल भी ये भिंडी लगाई थी, इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया था मैंने, और इसको बाजार भाव भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। साथ ही दोस्तों एडवांटा की एक नव्या के नाम से भी आती है, वो लगा सकते हो आप। सिंजेंटा कंपनी की OH 102 वैरायटी आती है, आप वो भी लगा सकते हो। बहुत सी बढ़िया बढ़िया वैरायटी हैं, बाजार में आप जाओगे तो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की। जब हम बीज की बुआई कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत से किसान क्या करते हैं कि बीज को उपचारित नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा जो बीज है वो एक तो पूरे तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाता है। अगर वो जर्मिनेट हो भी जाए तो उसके बाद बहुत से पौधे हैं वो खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसके लिए अपन को जब बीज लगाते हैं उस वक्त हमें बीज को उपचारित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीज को अगर अपन उपचारित कर रहे हैं दोस्तों, तो 1 किलो बीज में 2 ग्राम कार्बेंडिजम आप बायोस्टीन ले लीजिए, या फिर आप कार्बेंडिजम मैनकोजेब साफ पाउडर ले लीजिए। इससे आप अच्छे से बीज को उपचारित करने के बाद अगर अपने खेतों के अंदर बीज को लगाओगे तो आपकी ये समस्याएं नहीं होगी, और आपकी भिंडी की बीजों की अंकुरण परसेंटेज वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की। अपन ने बीज की बुआई कर दी मेड़ के ऊपर, उसके बाद अपन को जब पहले सिंचाई करनी उस वक्त हमें कौन सी सावधानी बरतनी है। तो बहुत से किसान क्या करते हैं कि भिंडी की बुआई करने के बाद वो खेत के अंदर जो सिंचाई करते हैं तो सिंचाई इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि पानी वो 2 दिन तक भी नहीं सूखता है। उससे हमारी फसल है, उससे हमारे जो बीज है वो अंकुरित ही नहीं हो पाता है बहुत से खेतों में। तो अपन को करना क्या है, जैसे ही अपन मेड़ के ऊपर बुआई कर देते हैं, मेड़ के ऊपर बुआई अपन ऊपर दोनों तरफ करेंगे। दोनों तरफ करने के बाद जब अपन इसके अंदर सिंचाई करेंगे तो हमें जो सिंचाई करनी वो यहाँ तक करनी है, मतलब आधी जो मेड़ होगी यहाँ तक ही अपन को सिंचाई करनी है। अगर यहाँ तक अपन सिंचाई करेंगे तो उसकी जो नमी है वो ऊपर तक पहुँच जाएगी। पौधा है उसके अंदर किसी भी तरह से कोई फंगस नहीं लगेगी। पौधा है वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो पाएगा, बहुत जल्दी अंकुरित हो पाएगा। तो ये सब काम दोस्तों आप कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है बहुत शानदार होगी, आपको बहुत बढ़िया रेट मिलेंगे। और आप अगर एक बार अगेती भिंडी करने लग गए, आप इस खेती को फिर कभी भी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि इस खेती के अंदर मैंने बहुत किसान देखे हैं। जो भी किसान इस खेती को करता है वो एक बार करने के बाद इसको लगातार हर वर्ष करता है। तो नमस्कार दोस्तों।